माय यूट्यूब चैनल एसएपी साइंस वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज से अपन वाईसीटी एसएससी मैथ्स 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका डिटेल्स सॉल्यूशन और कंसेप्ट सहित पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू। तो देखो, अपन से पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्कोण 121 अंश और 104 अंश है। देखो, मेरे पास में त्रिभुज एबीसी है, ये ए, ये बी और ये सी, और ये मेरे पास में आधार है। तो किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण ये है, और ये भी अपने पास में क्या है? बहिष्कोण। और अपने को बहिष्कोण क्रमशः कितना दिया है? 121 अंश और ये 104 अंश। अपने को एक कंसेप्ट पता है कि एक सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का। तो ये 121 अंश बन गया, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 59 अंश। ये 104 अंश बन गया, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 76 अंश। अब अपने को एक और कंसेप्ट पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो अपने पास में ये 76 अंश और ये 59 अंश बन गए। अपने को ये कोण निकालना है, कोण ए। तो अपन दोनों को जोड़ करके 180 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो अपने को ये कोण मिल जाएगा। तो 76, 59 इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 135 अंश। अब अपने को कोण ए निकालना है, तो कोण ए बराबर से क्या हो जाएगा आपका? 180 में से कितना घटाना? 135 अंश। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और इधर कुछ नहीं। तो अपने पास में कोण ए कितना आ गया? 45 अंश। अब आगे क्या बोल रहा है? त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या है? तो तीनों में सबसे बड़ा कोण कितना है आपका? 76 अंश। और 21 ऑप्शन में दिया है भाई आपका सी ऑप्शन में, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री और सीडी भुजा एबी पर लंब है? तो अपने को सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास में क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। ये ए, ये बी और ये मेरे पास में क्या हो गया? सी, और ये कितना है? 90 अंश। और ये यहां से अपने पास में ये सी डी, ये क्या कह रहा है? सी डी भुजा ए बी पर लंब है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। जहां डी ए बी पर एक बिंदु है, यदि ए डी बराबर से ए डी बटे बी डी बराबर से रूट के है, तो अपने को ए डी बटे बी डी बराबर से क्या दिया है? रूट के। तो अपने को वैल्यू पूछा है ए सी अपॉन बी सी का। ठीक। अब देखो, अपने को समकोण त्रिभुज के 5 या 6 कंसेप्ट पता रहना चाहिए। अगर आपको 5 या 6 कंसेप्ट पता है तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो अपन जो कंसेप्ट निकालेंगे हमेशा 90 को ही सोच कर निकालना है। ठीक। अब देखो, मैं ये 90 है, 90 से यहां पर गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास में? सी डी। तो सी डी का वर्ग बराबर से देखो, 90 से यहां गया तो मैं इधर चला गया और इधर चला गया, तो सी डी स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा आपका? ए डी गुणित बी डी। अब मैं सोच रहा हूं कि ये यहां से इधर चला जाता 90 से। अब मैं यहां पहुंच गया, तो मेरे को कंसेप्ट निकालना है, तो ये यहां गया, फिर मैं ऐसा चला गया, तो मेरे पास में ए सी वर्ग बराबर से क्या हो जाएगा?
AD गुणित AB। फिर मैं ये 90 से यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद में क्या होगा, ये गया और ये गया, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर से क्या हो जाएगा, BD गुणित क्या हो जाएगा, AB। ठीक, अब मेरे पास में ये दो इक्वेशन बन गई। अब देखो AB से AB क्या हो गया, कैंसिल, और AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर से क्या दिया आपको, AD अपॉन BD। तो AD अपॉन BD का वैल्यू कितना दिया, रूट के। तो AC अपॉन BC, इसको मैं दोनों को वर्ग में लिख लेता हूं, बराबर से AD अपॉन BD कितना दिया आपको, रूट के। अब ये रूट के को मैं क्या लिख सकता हूं, के की पावर 1/2। अब मेरे को इसका रूट हटाना, तो इसको रूट में डालना पड़ेगा। तो AC अपॉन BC बराबर से रूट में क्या आ जाएगा आपका, के की पावर 1/2। ठीक, और ये वर्ग है, तो मैं इसको फिर से कैसे लिख सकता हूं, AC अपॉन BC बराबर से के की पावर 1/2 गुणित, ये रूट हटाया तो 1/2, तो के बराबर से क्या हो जाएगा, 1/4। अब देखो ये 4 जो है सामने रूट के सामने लिखाता है, तो AC अपॉन BC बराबर से कितना हो जाएगा आपका, रूट के, और ये 4 क्या आ जाएगा इसके सामने। तो अपने पास में किस ऑप्शन में है ये, तो ये है अपना डी ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, जी समबाहु त्रिभुज एबीसी का मध्य बिंदु है। तो अपन सबसे पहले समबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, और इसका मध्य बिंदु जी है। अगर ए बी बराबर से 8√3 दिया है, तो AG की लंबाई, तो ये आपने ये क्या कर दिया AG, और ये मैं यहां तक बढ़ा देता हूं D तक। तो ये G जो है आपका केंद्रक है, और ये माध्यिका का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो ये केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, और ये जो है अपने पास में समबाहु त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई h, और इसकी ऊंचाई निकालने का फार्मूला है अपने पास में √3/2a। तो ये h पूरा है, तो ये AD भी है, तो AD बराबर से ये क्या हो जाएगा, √3/2a, ये भी हो जाएगा। अब AD बराबर से निकालना है मेरे को, तो √3/2a का वैल्यू कितना दिया है, 8√3, तो ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। अब AD बराबर से √3 इंटू √3 इंटू 4, 3 तरह का कितना होगा, 9, 9 किसका वर्गमूल हो जाएगा भाई, आपका 3 का। तो AD बराबर से कितना हो जाएगा, 3 गुणित 4। तो मेरे पास में AD की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणित 4 या 12। अब ये मेरे पास में माध्यिका है, तो देखो रेशियो में कुल कितनी है भाई आपका, 3। तो जो दिया हुआ है वो कहाँ आएगा, नीचे। तो ये आपका टोटल कितना है, 3, और आपसे वैल्यू किसका पूछा उसने, AG का, और AG का कितना है भाई, 2। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो AG बराबर से आपका 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और ये किस ऑप्शन में है, ये है आपका सी ऑप्शन। तो सी आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में D रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि AB बटे AC बराबर से BD अपॉन DC। मेरे पास में त्रिभुज ABC दिया है, A B और ये C, और BC पर D बिंदु है, और कंडीशन दिया है AB अपॉन AC बराबर से BD अपॉन DC। अब देखो जब इनका रेशियो
बराबर हो जाए तो ये होता है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। अब जब कोण समद्विभाजक हो जाएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर, आधा आधा। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यदि कोण बी बराबर से कितना दे रहा है 68 और कोण सी बराबर से कितना दे रहा है 52, तो आपसे कोण बी ए डी ये वाला कोण पूछा है उसने। तो देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। दो कोण बन गए कितना 68 और ये 52, दोनों को जोड़ा तो 8 और 2 10 का शून्य हासिल आया 1, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो टोटल कोण कितना बन गया 120 अंश। अपने को ये टोटल कोण निकालना है तो अपन क्या करेंगे 180 में से 120 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 60। अब कोण समद्विभाजक है तो ये कोण कितना अंश हो जाएगा 30 अंश और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 अंश। और आपसे कोण क्या पूछा उसने बी ए डी, तो कोण बी ए डी बराबर से कितना हो जाएगा 30 अंश। और ये किस ऑप्शन में है, ये है आपका बी ऑप्शन में, तो मेरे पास में यही क्या हो जाएगा आंसर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर स्थित ऐसे बिंदु है। अब मेरे को त्रिभुज एबीसी बनाना पड़ेगा, ये ए, ये बी और ये सी, ये यहां पर पी है और यहां पर क्या है क्यू। एपी बराबर से 1 सेंटीमीटर, पीबी बराबर से 3 सेंटीमीटर, तो एपी बराबर से 1 और पीबी बराबर से कितना हो जाएगा 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में 4। ए क्यू बराबर से 1.5 और सी क्यू बराबर से 4.5। अब मैं इसको रेशियो में बनाता हूं तो इसको काटूंगा तो 15 एकम 15 और ये 15 तिया 45, क्योंकि दशमलव है तो वैसे ही अपन ने दशमलव हटा लिया, तो ये कितना रेशियो आ जाएगा आपका 1:3 और ये भी टोटल कितना हो जाएगा 4। तो देखो इसका रेशियो क्या है बराबर, तो अपने को क्लियर है कि पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा बीसी। जब पी क्यू समांतर बीसी हो जाएगा तो अपने पास में त्रिभुज ए पी क्यू समरूप क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। अब अपने को पता है कि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसका क्षेत्रफल इसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा कितनी है 1 और इसकी भुजा कितनी है टोटल, तो ये 4 और इनका क्या हो जाएगा आपका वर्ग, और वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/16। ये कितना भाग है 1 भाग और ये टोटल कितना भाग है आपका 16 भाग, और ये वाला भाग कितना होगा, तो ये टोटल भाग 16 है तो ये भाग 1 है तो ये कितना भाग हो जाएगा 15 भाग। त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एक भाग बराबर से कितना दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बीपीक्यूसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बीपीक्यूसी इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है आपका 15 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 15 गुणित कितना होगा आपका 12, तो 12 पंचे कितना होगा 60, 60 का शून्य हासिल आया 6, 12 एकम 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 180। यही मेरे पास में क्या है आंसर, ये किस ऑप्शन में है, ये है बी ऑप्शन में, तो मेरे पास में ये आंसर होगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ये ए, ये बी और ये सी, ये क्या दिया है, पी क्यू और ये आर। ये 2x दिया है और ये 70 अंश दिया है, ये 7 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ये 70 अंश, ये आपका x प्लस 20, ये 7 और ये 8 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अब देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये आपस में क्या है, बराबर। तो अपने पास में त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण ए बराबर से क्या हो जाएगा, कोण पी। और कोण ए का वैल्यू कितना दिया है, 2x, और कोण पी का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 20। ये प्लस का आएगा, प्लस का है तो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 2x माइनस एक्स बराबर से 20। तो 2x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x। तो x बराबर से कितना आ जाएगा, 20। ठीक। फिर इसके बाद में क्या पूछा, कोण ए। तो कोण ए कितना है, 2x। तो x का वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणित कितना हो जाएगा, 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, आंसर। और ये किस ऑप्शन में दिया है आपको, डी ऑप्शन में दिया है आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q तक बढ़ाया गया है। तो मेरे पास में त्रिभुज एबीसी है, ये A, ये B और ये C। इनको P और Q तक बढ़ा दिया है। ये मेरे पास में P और ये मेरे पास में Q। यदि कोण PBC और QCB के अर्धक बिंदु R पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये R बिंदु पर। और ये R बराबर से कितना अंश बोल रहा है, 66 अंश। तो कोण A का माप पूछा है। तो देखो ये जो है आपका बाह्य कोण समद्विभाजक कहलाता है। ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका थीटा। ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोण समद्विभाजक। तो अपना कोण बी आर सी बराबर से क्या होगा, तो 90 माइनस कोण ए का आधा। क्यों, क्योंकि ये बाह्य कोण समद्विभाजक है और ये आपके पास में थ्योरम है। अब देखो बी आर सी बराबर से कितना दिया है, 66 अंश, बराबर से 90 माइनस क्या हो जाएगा, कोण ए बटे 2। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो कोण ए बटे 2 बराबर से कितना हो जाएगा, 90 में से प्लस का उधर जाएगा तो माइनस को, 90 में से कितना घट जाएगा आपका 66। ये 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो कोण ए बटे 2 बराबर से कितना हो जाएगा, 24। तो कोण ए बराबर से 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। तो अपने से किसका वैल्यू पूछा है उसने, कोण ए। और कोण ए का वैल्यू कितना है, 48 अंश। और ये किस ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है। ये मेरे पास में क्या हो गया, आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी और बीई लंब
ए सी। तो मेरे पास में त्रिभुज ए बी सी है, ये ए, ये बी और ये सी। एडी लंब बीसी, मतलब बीसी पर एडी लंब है, ये लंब होगी, ये भी लंब। बीई लंब एसी, ये ई, और ये भी क्या है आपके पास में, लंब। एडी और बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, तो ये एफ पर काट दिए। यदि बी एफ बराबर से एसी है, तब कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये जो त्रिभुज है ये समरूप है। अब अपन देखते हैं कैसे है त्रिभुज समरूप। देखो, अगर ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो, ये मैं अगर अल्फा मानता हूं, तो ये देखो, ये 90 थीटा, तो 90 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, अल्फा। अब देखो, मैंने क्या माना था, 90 थीटा अल्फा। अब ये देखो, ये थीटा, ये सॉरी, ये 90 और ये अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, थीटा। तो अपने पास में ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अपन त्रिभुज लेते हैं बी एफ डी। तो ये क्या है मेरे पास में, अल्फा है, एफ क्या है, थीटा है, और डी क्या है, 90 अंश। तो इधर भी आपको समरूप बनाना है, तो इधर भी इसी के हिसाब से एंगल लेना पड़ेगा। तो ये त्रिभुज देख रहा हूं, लीजिए। तो अल्फा पे क्या है आपका ए, थीटा पे क्या है आपका सी, और 90 पे क्या है आपका डी। तो देखो, अल्फा और थीटा पर क्या है बी एफ, यहां पर अल्फा और थीटा पे क्या है आपका ए सी, तो बटे में क्या हो जाएगा ए सी। अब ये देखो, अल्फा और 90 पे क्या है मेरे पास में बी डी, अल्फा और 90 पर यहां पर क्या है मेरे पास में ए डी। अब देखो, बी एफ बराबर से क्या दिया आपको ए सी, तो ए सी बटे क्या हो जाएगा मेरे पास में ए सी, बराबर से क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 1/1। तो मेरे को कंफर्म हो गया कि बी डी बराबर से क्या हो जाएगा मेरे पास में ए डी। जब बी डी बराबर से ए डी हो जाएगा, ये बराबर से आपका क्या हो जाएगा ये, तो जब ये बराबर से ये हो जाएगा, ये कितना अंश का कोण है, 90 अंश का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये 90 बन गया, तो ये कितना बन जाएगा 45 अंश, और ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश। क्यों? क्योंकि बी डी बराबर से क्या हो गया ए डी, और अपने से कोण क्या पूछा है उसने, कोण ए बी सी। तो ए बी और ये सी, तो ये वाला कोण पूछा है। तो कोण ए बी सी बराबर से कितना हो जाएगा 45 अंश, और ये किस ऑप्शन में दिया है, ये अपने को बी ऑप्शन में दिया है। तो यही मेरे पास में क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में एसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है। मेरे पास में त्रिभुज एबीसी है, ये ए, ये बी और ये सी, और एसी पर एक बिंदु क्या है मेरे पास में डी। इस प्रकार है कि ए बी बटे बी डी बराबर से डी सी है, और कोण बी ए डी बराबर से कितना है 70 अंश, और कोण बी का वैल्यू पूछा है उसने अपने से। तो देखो, बी ए डी, बी ए
डी कितना अंश है आपका 70 अंश। और ए बी बराबर से क्या है बी डी, तो ये बराबर से क्या हो जाएगा आपका ये, और बी डी बराबर से क्या हो जाएगा आपका डी सी, तो डी सी ये बराबर। ठीक, अब अपने को ये 70 अंश कोण है और ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो देखो ये शीर्ष से ये यहां पर मिल रहा है, ये भुजा, तो ये 70 अंश, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 अंश। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर से क्या है मेरे पास में बी डी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये आपका 140 अंश बन गया, तो ये कितना बन जाएगा आपका 40 अंश। ठीक, अब ये आपका 70 है, तो एक सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है 180 अंश का, ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 110 अंश। अब देखो ये बराबर से क्या है ये, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर, तो अपने पास में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो ये 110 अंश बन गया, तो अब बचा कितना 70, और ये कोण बराबर है। क्यों, क्योंकि इनकी भुजा आपस में क्या है बराबर, तो मैं 2 का भाग दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 अंश। तो ये कितना अंश हो जाएगा 35 अंश, और ये भी कितना हो जाएगा 35 अंश। अब मेरे से पूछा क्या है उसने कोण बी, तो ये देखो कोण पूरा बी, तो कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 35 बराबर से कितना हो जाएगा ये 40 50 60 70, कितना हो जाएगा 75 अंश। और ये किस ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन में है, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज एबीसी में एएम लंब बीसी, तो मेरे पास में त्रिभुज एबीसी दिया है, ये ए ये बी और ये सी, और इस पर ए लंब है एम 90 डिग्री, और ए एन कोण ए का समद्विभाजक है, ए का समद्विभाजक है एन, तो ये यहां पर जो एंगल है ये क्या हो जाएंगे बराबर, ये एंगल ये कौन समद्विभाजक है ये वाला और ये वाला, याद रखना ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। यदि कोण बी बराबर से 55 अंश और कोण सी बराबर से 35 अंश, तो ये जो है अपना 55 अंश दिया है और ये 35 अंश, तो आपसे कोण एम ए एन पूछा है, तो देखो एम ए एन ये वाला एंगल पूछा है ये, तो ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल के अंतर का आधा होता है, यानी कि कोण B माइनस कोण C अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो कोण B कितना दिया है 55 और कोण C कितना दिया है 35 बटे कितना हो जाएगा 2, 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 0, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये 10 किस ऑप्शन में है आपका, ये है बी ऑप्शन में, तो यही मेरे पास में क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को लेकर आएंगे और ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू।